हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सेशन था सेट थ्री का चला रहे थे। सेट थ्री में हमने यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट के बारे में बताया था। आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो है टॉपिक है, उसमें हम वेन डायग्राम के बारे में बताएंगे कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है कि दो सेट होते हैं। किस तरीके से देखेंगे, जैसे दो कोई सेट है ये, और ये एक समुष्टि समुच्चय के अंतर्गत है, मतलब कोई एक यूनिवर्सल सेट है। ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है। ये सेट हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा बी है। और इसको हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी। किसको दिखाना है? ए यूनियन बी के लिए दिखाना है। तो ये हमारा ए यूनियन बी के लिए दोनों सेट दिखाएगा। ये हमारा किसके लिए दिखाएगा? ए यूनियन बी के लिए दिखाएगा। ओके, अब फिर आगे बढ़े कि हमारा देखो इस तरीके से ये होता है, डायग्राम आते हैं तो ए यूनियन बी के लिए दिखाएगा। दूसरा हमारा है फिगर इसी तरीके से, देखो यहाँ से दूसरा हमारा फिगर है इस तरीके से। तो एक ये सेट है और एक ये सेट। ठीक है, ये ए है और ये बी है। टोटल हमारा पूरा ए यूनियन बी का है। और अगर इसमें दिखाता है, पूछता है हमसे कि ए यूनियन बी बताइएगा, तो इसको आप कैसे बताओगे? जैसे ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये बी वाला इस तरीके से है, तो पूरा ये पार्ट जो है ए यूनियन बी को दिखाएगा। ठीक, ये ए यूनियन बी को दिखाएगा। और तीसरा अपना बना ले, जैसे कि इस तरीके से हमने एक फिगर बनाया, ड्रा किया। एक ये सेट ए है, ठीक है, ये ए है और ये पूरा यूनियन है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। जो बी हमारा है पूरा का पूरा सेट ए के अंदर है, तो ये हमारा जो दिखाएगा ना, ये ए यूनियन बी को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा? ए यूनियन बी को। लेकिन जो ये वाला होता है ये जनरल होता है। क्या होता है? जनरल होता है। जनरल फार्मूले के लिए दिखाता है, हर एक के लिए। ये ए यूनियन बी को दिखाता है। ठीक है, जनरल अगर पूछा जाएगा, कहीं पे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाए कि हम बनाएंगे इसे, तो जनरल तरीके से जो हमारा जनरल होता है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए हमारा ए यूनियन बी को किस तरीके से दर्शाया जाता है, तो उसके लिए हम बात करेंगे सो इस तरीके से। ओके, अब वेन डायग्राम के अंतर्गत ए यूनियन बी को तो आपने देख लिया, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी को किस तरीके से देखेंगे, तो उसको देखो। तो हमारा एक यूनिवर्सल सेट है ये, और इसके अंदर दो समुच्चय ए और बी है। ठीक है, ये गलत हो गया, सॉरी, ये ए और बी है, दो समुच्चय हैं। ठीक है, ये वाला ये ए है और ये बी है। और इसमें पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा? तो दोनों में आप देख रहे हो कि कॉमन कोई पार्ट नहीं है, तो इसको आप बताओगे दिस इज अ नल सेट। क्या प्राप्त होगा? नल सेट। और इसे क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट, मतलब कि विसंगी अवयव। कैसा अवयव हो जाएगा? विसंगी अवयव हो जाएगा। तो इसमें आप लोग बोलेंगे कि विसंगी अवयव प्राप्त होगा। दूसरा हमारा जो सेट है, दूसरा हमारा जो एक यूनिवर्सल सेट है, इस तरीके से है, और इसमें दो हमारे सेट हैं, दिस ए एंड दिस इज बी। और इसमें पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, तो जो ये दिखाएगा ए इंटरसेक्शन बी को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? ए इंटरसेक्शन बी को दिखाएगा। फिर अगला हमारा है, तो इस तरीके से इसमें एक यूनिवर्सल सेट फिर पुनः है। ये सेट ए हमारा है और इसके अंदर सेट हमारा बी है। क्या है? सेट बी है। और इसके लिए बात करें कि ये ए है, सॉरी, ये ए है और ये बी है, तो इसके लिए जो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वाले को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने दो सेट के बारे में पढ़ा कि यूनियन किस तरीके से होता है और इंटरसेक्शन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो इस तरीके से जो जनरल वाला हमारा होता है, हमने बताया यूनियन में भी जनरल के लिए ही काम आएगा और ये इंटरसेक्शन में भी जनरल के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से इसको हम बताएंगे। फिर
अब इसको देखना सबसे पहले कि जो हमारा फार्मूला होता है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, जो हमारा फार्मूला होता है वो किस तरीके से आता है, तो आपको पता है कि जनरल आपका जो एक मान लो दो कोई सेट है, ये ए और बी, ये ए है और ये बी है। हमारा जो ए है इसको हम खड़ी लाइनों द्वारा दिखा रहे हैं, इस तरीके से है, खड़ी लाइनों द्वारा आ रहा है, और बी हमारा है क्षैतिज लाइनों द्वारा जा रहा है। कैसा जा रहा है? क्षैतिज लाइनों द्वारा। तो इसमें क्या है कि जब ए यूनियन बी की बात करते हैं, ए यूनियन बी की, तो ये क्या हो जाता है, ए के लिए भी दिखाता है और बी के लिए भी दिखाता है। ए में भी होता है और बी में भी होता है, तो ये हो गया, ए में भी होता है और बी में भी होता है, धन का चिन्ह लग गया। लेकिन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है ये वाला, ये दोनों का क्या होता है कॉमन, तो ये घट जाता है, तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाता है, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस का एन बी माइनस का दोनों का कॉमन वाला पार्ट, तो माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा इस तरीके से कॉमन वाला पार्ट आता है कि जब कोई दो सेट होते हैं उनका अगर हमें यूनियन निकालना होता है तो इस तरीके से निकाला जाता है कि ए का बी का और दोनों के कॉमन पार्ट को माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें बताया जाता है। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि दो सेट के लिए तो बात हो गई, लेकिन जब हमसे तीन सेट के लिए बात करेगा तो उसको हम किस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं तीन सेट के लिए। जैसे हमारा तीन सेट में क्या आएगा, जैसे कि हमारे पास तीन सेट हैं, ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, और ये हमारा एक सी है। किसका है? सी का है। तो इसमें अगर बात करें कि ए वाला हमारा किससे दिखाएगा, तो इस तरीके से किसको दिखा रहा है, ए इस तरीके से दिखा रहा है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। बी हमारा क्या दिखा रहा है, क्षैतिज लाइनों से दिखा रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके दिखा रहा है। और जो सी हमारा है कुछ इस तरीके से, हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, ये। तो इसके लिए क्या बात करें कि जब इनका यूनियन निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एन जो होगा, जो सेट ए होगा तो ए में भी होगा, और बी के लिए बात करें तो बी में भी होगा। लेकिन इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है ये है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये इसका जो कॉमन पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दो के लिए होगा। जब तीसरे के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी। तो एन ए और एन बी के लिए दोनों का पार्ट ये है, एन बी और सी के लिए दोनों का कॉमन पार्ट ये है, तो ये इससे माइनस हो जाएगा। तो एन बी इंटरसेक्शन सी। जब सी इंटरसेक्शन ए के लिए आएंगे तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ये देखो, ये इसके लिए है, ये आ रहा है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला केवल और केवल ये वाला। तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन तीनों का भी तो कॉमन पार्ट है, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, तो ये हो जाएगा प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए दिखाएगा। तो जब हमारे पास तीन सेट होते हैं उनका यूनियन फाइंड किया जाता है, तो पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, पहले दूसरे का इंटरसेक्शन, दूसरे तीसरे का इंटरसेक्शन, तीसरे और इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ है। तो इस तरीके से हमें दिखाना पड़ता है। इस तरीके से हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। आगे फिर अगर बात करें कि हमारा ये तो हो गया, इस तरीके से इसको हमें करना पड़ता है। आगे फिर बढ़ें तो बढ़ने से पहले सबसे पहले देखो कि जो हमारा सेट है उसको किस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो जब अगला हमारा है कि क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ है कि a माइनस बी फाइंड करना है, क्या एन ए माइनस बी फाइंड करना है। तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए, ए हो और ये बी हो, ये ए है और ये बी है। ए माइनस बी के लिए हमने क्या बताया था थ्योरी में, ए की वे अवयव जो बी में ना हो, तो ए में बी का जो सेट होता है हमारा ए माइनस बी, डिफरेंस सेट
जो समुच्चय का डिफरेंस होता है ए के वे अवयव जो बी में ना हो, तो इसको डिफरेंस ए माइनस बी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, तो ए के लिए दिखाना है बी में ना हो, तो ए के लिए क्या होगा, ए का जो पार्ट होगा ये हो जाके, ये वाला पूरा पार्ट जो हमारा है ए के लिए होगा जाके, तो ये होगा क्या जाके, ये हो जाएगा ये ए माइनस बी, ए में तो होगा लेकिन दोनों के कॉमन पार्ट में नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी के लिए दिखा है, ये हो गया। ठीक है, तो ये किसके लिए दिखा रहा है, ये ए के लिए दिखा रहा है, तो ये ए माइनस बी के लिए क्या होगा, ए में तो होगा लेकिन उनके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, तो ये हो गया। अगर इसी में एन बी माइनस ए के लिए बात करता है तो एन बी माइनस ए के लिए क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब कि बी में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा, तो इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको आपने इस तरीके से देखा। चलो इसको रख करते हैं, फिर आगे लिखते हैं। तो a माइनस बी के लिए देखो डायरेक्ट फार्मूला आता है एन ए माइनस बी बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस ए तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर इसी में हमसे लिखा जाए, ठीक है क्या पूछा जाए कि अगर आ जाए कि एन कोई सेट है ए माइनस बी यूनियन सी आपसे पूछ रहा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस का बी, और यहाँ पे देखो यूनियन है, जब यहाँ पे यूनियन होता है ये यहाँ पे, तो ये हो जाता है इंटरसेक्शन में, और ये हो जाता है ए माइनस सी। ठीक है, और ये करेक्ट होता है। अगर कहीं पे ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी दिया होता है, ये आता है, तो ये गलत हो जाता है। और ये एयरफोर्स में नेवी में बहुत मिलता है, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत मिलता है, एयरफोर्स में होगा और नेवी में होगा, दोनों में ज़्यादातर नेवी में ज़्यादा आता है, एयरफोर्स में इसके चांसेस नहीं होते, नेवी में ज़्यादा आता है, एनडी में ज़्यादा आता है। ठीक है, एनडी में कोस्ट गार्ड में भी आ सकता है, लेकिन एयरफोर्स में इस तरीके का नहीं आया है। आ भी सकता है, सरल है, क्या दिक्कत है। एन ए माइनस बी यूनियन सी ज्ञात करना है, तो एन ए माइनस बी एंड यूनियन है तो इंटरसेक्शन ए माइनस सी आंसर। और अगर इसी में अगर इंटरसेक्शन दिया जाए कहीं पे, अगर आपसे बोल दिया जाए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके लिए क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और ए माइनस सी हो जाएगा, तब इसके लिए ये करेक्ट होगा, और इसके लिए गलत जो होगा वो जाके ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस सी, तब इसके लिए ये गलत हो जाएगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी के लिए ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी गलत होगा जाके ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और इसके लिए होगा ए माइनस बी यूनियन है तो इंटरसेक्शन सही, और इसके लिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए हमने दो दो पार्ट दिखा दिए। अब इसको वेन डायग्राम से करना है तो आप किस तरीके से करते हो, तो उसके लिए देखो यहाँ से वेन डायग्राम के लिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए चलते हैं, तो देखते हैं भाई सब क्या होता है। तो वेन डायग्राम के लिए देखो कि तीन सेट आपके पास है, क्या है, तीन सेट, ये ए है बना दिया, ये हमारा बी है बना दिया, और ये हमारा सी है। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए माइनस बी यूनियन सी, इसके लिए बात कर रहा है। देखो वहाँ पे भी बताया हमने कि ए माइनस बी यूनियन सी के लिए, तो ए के वे अवयव जो बी यूनियन सी में ना हो, तो ए माइनस बी यूनियन सी के लिए देखो यहाँ से यही तो पार्ट आएगा। ठीक, इसके लिए दिखा रहा है, ये दिखाएगा ए माइनस बी यूनियन सी के लिए, टेंसेस वाला पार्ट हो गया। और ये बराबर किसके होता है, ये होता है एन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो जब इसके लिए दिखाएगा तो ए माइनस बी के लिए तो ये दिखा दिया इसने, देखो यहाँ पे फिर दोबारा चित्र में, तो यहाँ से ए बी एंड सी ये दिखा रहा है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए माइनस बी के लिए दिखाएगा तो इसके लिए ये हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा। ए माइनस बी के लिए दिखाएगा क्या आएगा, ए माइनस बी के लिए ये दिखाएगा, ये हो गया। ठीक है, ए माइनस बी के लिए ये आगे, लेकिन सी को तो दिखाएगा इस तरीके से। ए माइनस बी के लिए तो ये हमारा आ गया ये वाला। ठीक है, तो ए माइनस बी। अब फिर क्या लग रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए क्या आएगा, तो इंटरसेक्शन ए माइनस बी का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला। और जब ए माइनस सी के लिए दिखाएगा तो ए माइनस सी के लिए क्या आएगा जाके,
ठीक है, ए माइनस बी को दिखा रहा है ये, लेकिन जब ए माइनस सी के लिए क्या करोगे तो बी को छोड़ोगे, समझे, बी तो आएगा लेकिन सी वाला हमारा नहीं आएगा, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा पार्ट होगा जाके ये ए माइनस सी के लिए दिखाएगा, ए माइनस सी के लिए। तो ए माइनस बी के लिए ये वाली लाइन है, समझे, तिरछा वाली, और जो क्षैतिज लाइनें हैं वो हमारी ए माइनस सी को दिखाएंगे। इसका ए इंटरसेक्शन जो आएगा ये हमारा आएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमारे सवाल लगते हैं। अब अगर क्वेश्चन के लिए इसमें देखो, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन क्या है कि देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट, क्वेश्चन नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, पूरक समुच्चय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। पूरक समुच्चय हिंदी में बोलते हैं तो लिख देंगे पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट पूरक समुच्चय होता है, ये क्या होता है, जैसे कोई एक सेट लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, क्या है, यूनिवर्सल सेट। और एक सेट है जो ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा जाके ये वाला जो छायांकित भाग पूरा है, ये इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा जाके। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है जो उसका समुच्चय है, उसके समुच्चय में ना आने वाले अवयव उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा, इसको वेन डायग्राम से इस तरीके से दिखाया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री और हमने बता नहीं दिया है, कोई एक यूनिवर्सल सेट है और जो समुच्चय दिया हो गया हुआ है, जो समुच्चय दिया गया उस अवयव जो यूनिवर्सल सेट में ना आए तो उसके लिए हमें बताया गया हुआ है, तो ये हमारा है। और इसी में अगर कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालें, देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालें तो क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का कॉम्प्लीमेंट्री तो ये यू हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री तो ये हो जाएगा, क्या होगा जाके यूनिवर्सल सेट से उसका कॉम्प्लीमेंट्री घटाएंगे तो देखो यहाँ पे यू तो ये यू रहा, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यू माइनस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ये था हमारा ये था हमारा, कोई गलत हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये बराबर हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिवर्सल सेट से उसका कॉम्प्लीमेंट्री घटाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री सेट बराबर यू माइनस ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा यू माइनस यू माइनस माइनस प्लस का ए, तो ये कट जाएगा, क्या ए। तो किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट्री है उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हो तो वही सेम सेट हमें प्राप्त होगा जो हमें दिया गया है। तो ये भी एक नोट है और ये भी एक वो है, मतलब कि फंडा है, इसमें देख लेंगे कि कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो तो जो सेट दिया हो तो वही हमें सेट निकाल के आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए बात करें कि देखो यहाँ से कि कोई एक सेट है उसका अगर यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट्री से निकालो तो हमें एक यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है। ये कोई एक सेट है उसका अगर इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट से निकालो तो हमें नल सेट प्राप्त होगा। कोई एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसके सेट से निकालो, कोई एक सेट उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसी सेट से निकालो तो हमें क्या मिलेगा, नल सेट। और डिमॉर्गन लॉ के अंतर्गत ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दूसरा अगर इसी का ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये डिमॉर्गन लॉ के अंतर्गत आता है, ओके, ये डिमॉर्गन लॉ के अंतर्गत आता है। और इसी में अगर हम फार्मूला देखो, फार्मूले फाइंड करें कि फार्मूले हमारे देखो यहाँ से एक क्वेश्चन है, सॉरी, तो ये हमारे फार्मूले थे कि कोई भी सेट है उसका कोई दो सेट है ए यूनियन बी में उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो डिमॉर्गन लॉ के अंतर्गत ये यूनियन है तो उसका इंटरसेक्शन हो जाता है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या तुम्हें दिया हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए
इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये हो जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये लिखा हुआ है और कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। ए में लिखा हुआ ए लिखा बी और इधर फाई इधर नन ऑफ दीज। क्या लिखा हुआ है? फाई नन ऑफ दीज। कह रहा है कि ए कोई सेट है, उसका इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी से हमें फाइंड करना है। तो इसको देखो, जब इसको ओपन करोगे तो ये तो ए इंटरसेक्शन रहेगा, लेकिन जब इसको ओपन करोगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अच्छा, ए का उसी सेट से अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो फाई, और इसका इंटरसेक्शन अगर फाई का किसी भी सेट से अगर उससे निकाल रहे हो कि फाई जो है तो एक सेट फाई है, नल सेट है, उसका इंटरसेक्शन किसी सेट से निकालो तो हमें क्या मिलेगा? फाई। तो ऑप्शन हमारे क्या होगा? सी वाला सही होगा जाके। तो इस तरीके से इसको देखेंगे हम, ठीक है, कि कोई एक सेट था, उसका कॉम्प्लीमेंट, कोई एक सेट है और उसका जो इंटरसेक्शन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी से फाइंड कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कोई भी सेट है उसका अगर इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से निकाल रहे हो तो फाइव, और उसका इंटरसेक्शन अगर किसी भी सेट से निकालोगे तो हमें 5 मिलेगा। जाके फाइव साहब सीधे बोलता है कि हमें 5 मिलना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखो, एक तो ये मेथड हो गया और एक मेथड हमारा ये हो गया कि कोई दो सेट है उनका अगर इंटरसेक्शन इस तरीके निकाला जा रहा है, ठीक है, कोई दो सेट है उनका इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है, सॉरी कोई दो सेट है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जा रहा है तो हमें ये प्राप्त होगा कि दोनों को छोड़कर क्या होगा प्राप्त, दोनों को छोड़कर जब प्राप्त होगा तो मिलेगा क्या? दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्या मिलेगा? कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा होगा। नेक्स्ट अगला इसी में हम देखेंगे देखो अगला हमारा क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है इफ, क्वेश्चन है इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। कोई दो सेट है उनका इंटरसेक्शन 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन और ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से है। ओके, ये है। अब इसको हमें फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए देखो यहाँ से इसको ओपन करो, साचर नियम का पालन करेगा तो ये हो जाएगा ये ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसका जब इससे होगा तो जाके तो क्या हो जाएगा? इसका इससे होगा जाके क्या हो जाएगा? नल सेट। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन और ये हो जाएगा ए यूनियन नल सेट, ये होगा जाके, ठीक है ये। और इसका जब इससे निकालोगे तो ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन ए बराबर क्या होगा जाके? यूनिवर्सल सेट। क्या होगा जाके? यूनिवर्सल सेट। अगर डायग्राम से देखें तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ये है, दो अवयव हैं ये, ठीक है, दो सेट हैं और इनका अगर यूनियन हम देखें तो देखो यहाँ से एक सेट ये है और दूसरा वाला हमारा ये है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के लिए तो ये है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। और इसमें अगर फाइंड करें कि ए यूनियन बी के लिए, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का ये पूरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पूरा वाला पार्ट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बी वाला पूरा छूट जाएगा। तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ये यहाँ से प्राप्त होगा जाके क्या? ये प्राप्त होगा जाके, क्योंकि ये पूरा छोड़ के ये ही केवल में प्राप्त होगा जाके। जब ये वाला प्राप्त होगा जाके इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा उससे, तो कॉम्प्लीमेंट्री का यूनियन निकाला जा रहा है तो भाई यूनियन तो प्राप्त होगा जाके इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखो, जो अगला हमारा क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन है तो उसको देखेंगे। अब आपको पता है, सबसे पहले देखो यहाँ से कोई अगर यूनिवर्सल सेट है उसका अगर किसी सेट से अगर घटाओगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है।
कोई एक यूनिवर्सल सेट है, कोई दूसरा एक सेट है, और उससे अगर उसको घटा रहे हो तो वो क्या उसका प्राप्त होगा, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट्री प्राप्त होगा। ठीक है, तो इतना हमें थोड़ा बताना था। तो इसमें क्या हुआ है कि एक सेट है जो ई बताया हुआ है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, एक ऐसा सेट है यूनिवर्सल सेट है, आपको बता दिया गया कि ये दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, और ए बराबर दिया हुआ है बी यूनियन सी। मुझसे सवाल पूछा हुआ है ई माइनस ई फिर ई दिया हुआ है इस तरीके से। तो किस तरीके से दिया हुआ है, ये और ये, ठीक है, ये माइनस, और ये दिया हुआ है ई माइनस का ए दिया हुआ है। तो एक तो इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो कोई एक यूनिवर्सल सेट है, उसका अगर उससे घटाओगे तो हमें दोनों से क्या प्राप्त होगा, हमें कॉम्प्लीमेंट्री प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब इन दोनों को अगर इनसे करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक वही सेट पुनः वही सेट प्राप्त होगा जाके। अच्छा, फिर इन दोनों का इससे करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्राप्त होगा। अच्छा, इन दोनों का इससे करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही सेट भी प्राप्त होगा, और इनका इससे करोगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कॉम्प्लीमेंट्री। क्या प्राप्त होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। और ए बराबर क्या दिया हुआ, ए बराबर दिया हुआ बी, ए बराबर दिया हुआ बी यूनियन सी, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होगा, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो ये हमारा आंसर निकलेगा जाके। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा जाके। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो ये हमारा मतलब एक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का कि हमें जब वेन डायग्राम से क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें करना है। तो ये हमारा केवल एक बेसिक है। बेसिक के साथ जब आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो। ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ हमें केवल जब प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, देन वी, हम खुद एक ट्रिक बना लेते हैं। तो ये आपको करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, और उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जो प्रैक्टिस करता है। जो प्रैक्टिस करता है उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है, बाकी किसी का नहीं होता भाई साहब। वो तो तुक्का कभी लग गया तो लग गया, बाकी होता कुछ नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। चाहे जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको हमें लगाना है। सरल लग रहा है तब भी आपको लगाना है। जैसा कि मेरे साथ हुआ कि क्वेश्चन को हमने लगाया, खूब लगाया, खूब लगाया, खूब लगाया, लेकिन वो तो लग पे बात रही कि मेरा नहीं हुआ। अब इसके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते आप। ठीक है, तो क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। चाहे जो भी क्वेश्चन है, चाहे सेट का है, चाहे जो भी हमने पार्ट पढ़ाए हुए उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। पहले बेसिक पढ़ना है, बेस पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसका फंडा क्या है, उसके अकॉर्डिंग लगाना है। फंडे से तुम्हारे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। जो भी तुम्हारा मेथड है, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है, जो भी तुम्हारे फार्मूले हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ऊट पटांग के हैं। और पूछे भी जाएंगे तो यार 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तुमसे बेकार के पूछ दिए, 20 तो तब भी तुम्हारे फेवर में है। इन 20 को करो, इन 20 को करो। मैथ में आपने 20 कर लिए, फिजिक्स में आपने 20 कर लिए, 25 में से 20 की बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश में आपने 20 में से कम अगर 15 कर लिए तो भाई साहब कितना हो गया, 55 हो गया। यार क्या चाहिए, जान नहीं चाहिए यार, माँ केवल सही से पढ़ना है। 15-15, 16 घंटे लड़के पढ़ते हैं, तो इतना नहीं पढ़ना। हाँ, पढ़ना भी है कि सबसे पहले जब आपका बेस तैयार हो जाता है, जब आपका सही से रिवीजन करना है, तो फिर आप पढ़ो आराम से, 8-10 घंटे पढ़ो, बस 12 बजे पढ़े आते हैं। ठीक है, अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।